प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या PM NAPS भारत सरकार की एक पहल है जो युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से इंडस्ट्री से जुड़े स्किल्स हासिल करने, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑन द जॉब रोल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। एक उम्मीदवार के रूप में PM NAPS पोर्टल आपको अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। उन जॉब रोल्स के लिए अप्लाई करें जो आपके कौशल से मिलते हों, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, योजना का लाभ उठाएं। अपनी अप्रेंटिसशिप यात्रा शुरू करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह अपडेट करना अनिवार्य है। अब आइए एक उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर करने और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर शुरुआत करने के आसान स्टेप्स देखें। स्टेप 1, एक उम्मीदवार के रूप में रजिस्ट्रेशन करें। शुरू करने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर login/register टैब पर क्लिक करें। रजिस्टर एज अ कैंडिडेट चुनें। सभी आवश्यक डिटेल्स भरें। यदि आप ITI के स्टूडेंट हैं तो चेक बॉक्स पर टिक करें और अपना ITI रोल नंबर डालें। आपकी बेसिक जानकारी डेटाबेस से अपने आप आ जाएगी। एक बार जब आप फॉर्म जमा कर देते हैं तो आपका यूनिक अप्रेंटिस कोड जनरेट हो जाता है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा। अपना ईमेल खोलें और अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें। एक्टिवेशन के बाद कैंडिडेट लॉगिन पेज पर जाएं। अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID डालें। OTP का इस्तेमाल करके उसे वेरीफाई करें और लॉग इन करें। अब आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड दिखाई देगा। स्टेप 3, अपनी प्रोफाइल पूरी करें और eKYC करें। आगे बढ़ने से पहले eKYC और कैंडिडेट प्रोफाइल पूरी करना जरूरी है। eKYC पर क्लिक करें, आधार नंबर या VID नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ने की सहमति दें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता पिता का नाम और प्रोफाइल फोटो आधार से अपने आप अपडेट हो जाएंगे। इन डिटेल्स को एडिट नहीं किया जा सकता। यदि आप अपनी प्रोफाइल फोटो बदलना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर एक नई फोटो अपलोड कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि फाइल JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में हो और 4 मेगाबाइट से कम हो। अब जब eKYC पूरा हो गया है तो अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे माँ का नाम, कैटेगरी भरने और अपने सिग्नेचर की इमेज अपलोड करने के लिए प्रोफाइल डिटेल्स पर क्लिक करें। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसी योजनाओं के तहत अपनी क्वालिफिकेशन को शिक्षा आधारित या प्रशिक्षण आधारित अपडेट करें। स्कैन किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करें और फाइल का साइज 4 मेगाबाइट से कम होना चाहिए। आप OTP वेरिफिकेशन के बाद कभी भी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। स्टेप 4, बैंक की डिटेल्स अपडेट करें। अपने बैंक का IFSC कोड डालें और फाइंड पर क्लिक करें। आपके बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। अपना अकाउंट नंबर दर्ज करें और अपने अकाउंट का टाइप चुनें। कंफर्मेशन चेक बॉक्स पर टिक करें जिसमें बताया गया है कि आपकी DBT राशि सिर्फ आपके आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट द्वारा आपकी प्रोफाइल देखने के लिए आपकी प्रोफाइल 100% पूरी होनी चाहिए। स्टेप 5, बेनिफिशियरी ID बनाना। eKYC के बाद आपकी बेनिफिशियरी ID बनाने के लिए आपकी आधार डिटेल्स पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS को भेजी जाती हैं। NAPS कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यह जरूरी है। आप इसके बिना भी नॉन NAPS कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। एक बार जब आपकी बेनिफिशियरी ID बन जाती है तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 6, अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज। एस्टैब्लिशमेंट द्वारा पोस्ट किए गए अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी देखने के लिए व्यू ऑल पर क्लिक करें। अपनी प्रोफाइल से मेल खाने वाले रोल्स को फिल्टर करें, एक्सप्लोर करें और अप्लाई करें। अपने एप्लीकेशन को एप्लीकेशन टैब के तहत ट्रैक करें। आप इनविटेशन टैब के तहत
एस्टैब्लिशमेंट से मिले इनविटेशन भी देख सकते हैं। स्टेप 7, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। जब कोई एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट जारी करता है तो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कोड जनरेट होता है और यह 7 दिनों के लिए वैलिड होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना या रिजेक्ट करना चुन सकते हैं। साइन करने से पहले जॉब रोल, अवधि, एस्टैब्लिशमेंट का नाम, काम के दिन और लोकेशन को ध्यान से चेक करें। एक बार साइन होने के बाद स्थिति पेंडिंग से साइन किया हुआ में अपडेट हो जाती है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाने के बाद अप्रूवल के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास जाता है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 8, स्टाइपेंड ट्रैकिंग। यदि एस्टैब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप गेटवे के जरिए स्टाइपेंड की प्रक्रिया करता है तो आप स्टाइपेंड टैब के तहत हर महीने अपनी स्टाइपेंड की डिटेल्स देख सकते हैं। स्टाइपेंड को महीने के हिसाब से ट्रैक करें और डिटेल में जानकारी देखें। स्टेप 9, डीबीटी स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले अप्रेंटिसशिप होम पेज पर जाएं, उसके बाद डैशबोर्ड और फिर डीबीटी टाइल पर जाएं। अपना अप्रेंटिस कोड और कॉन्ट्रैक्ट कोड डालकर अपना डीबीटी महीने का स्टेटस देख सकते हैं। स्टेप 10, सहायता के लिए एक टिकट बनाएं। किसी भी टेक्निकल समस्या के लिए टेक्निकल सपोर्ट पर क्लिक करें। अपने ईमेल और मोबाइल नंबर से साइन अप या लॉग इन करें। ऐड टिकट पर क्लिक करें। अप्रेंटिसशिप नैप्स सपोर्ट चुनें। अपनी समस्या बताएं। यदि आवश्यक हो तो स्क्रीनशॉट अटैच करें और सबमिट करें। एक यूनिक टिकट आईडी जनरेट होगी और आप इसे ओपन, क्लोज्ड या ऑन होल्ड सेक्शन में ट्रैक कर सकते हैं। इन आसान स्टेप्स के साथ उम्मीदवार आसानी से पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पूरी कर सकते हैं और एक सफल और कुशल करियर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए विभिन्न सेक्टर्स में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न या चिंता के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 8800005555 या 180012396226 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमें apprenticeship@nsdcindia.org पर ईमेल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी पेज से भी जुड़ सकते हैं।